Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class we are going to talk about survey research and survey research में हम 3 सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड इज क्वेश्चनर सर्वे एंड थर्ड इज टेलीफोनिक सर्वे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों ही जो है वो सर्वे के टाइप्स हैं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जनरल हम बात करते हैं कि सर्वे क्या है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कोई ओपिनियन लेने को सर्वे कह सकते हैं। आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलरली आप कोई साइट विजिट कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में आपसे ओपिनियन लिया जाता है, या आप कोई भी कुरियर सर्विसेज यूज करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन डिलीवरी आप घर पे करवाते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीजों को आप करते हैं जिसमें आपसे रेटिंग्स ली जाती हैं, या आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आप रेटिंग्स देते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब सर्वे के ही टाइप्स हैं। न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं अक्सर न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर इतने सर्वे कराने के बाद बेस्ट पाया गया। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में इस तरीके की चीजें आती हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके की चीजें होती हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम पर मीडिया वाले इस तरीके के सर्वे कराते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही होती है तो इन जनरल ये कहा जाता है कि ये पार्टी जो है वो जीतने के आसार हैं, तो ये एक सर्वे ही कहलाता है। सर्वे के बेसिस पर ही हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं, आउटकम्स पर हमें पहुंचना होता है। तो सर्वे क्या है? सर्वे एक जनरल ओपिनियन लेना आउट ऑफ अ बिग पॉपुलेशन, आउट ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन में से जब हम किसी ओपिनियन को लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, वही सर्वे है। तो सर्वे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमने बात अभी करी। मेनली हम यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू तो आपने देखे ही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू ले। एक पर्सन एक ग्रुप का भी इंटरव्यू ले सकता है ना, या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का या पर्सनली भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इस तरीके के सीन आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि जब वकील जो होता है वो कोर्ट से बाहर आता है तो एक बहुत सारे मीडिया वाले जो होते हैं वो उन पर क्वेश्चंस अपने बहुत सारे कर देते हैं। तो वो क्या होगी, एक बहुत बड़े ग्रुप ने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ओपिनियन ले सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं उस बात को कि उससे क्या आउटकम निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर हम बात करें इंटरव्यूज के भी टाइप्स को भी अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 टाइप के इंटरव्यूज हो जाते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड, एक होते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड हियर। यहाँ क्वेश्चन भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और आंसर्स भी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ इस तरह के इंटरव्यूज टीवी में देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जिसमें कोई पर्सन किसी एक्टर का इंटरव्यू ले रहा होता है या किसी स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, ये पहले से क्वेश्चन और आंसर जो है डिसाइडेड रहते हैं। अगर कोई चैनल किसी पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस का या किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उनको पहले से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि यही क्वेश्चन आपको पूछने हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा कुछ ओपन डिबेट्स भी आपने देखी होंगी जो न्यूज चैनल्स पर चलती हैं, वहां पर लाइव चलती हैं, कई सारे लोग होते हैं और न्यूज एंकर जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस समय पर वो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर, अपने सिचुएशन के बेसिस पर जो कुछ भी जैसा माहौल होता है, जो कुछ भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है या जो काउंटर क्वेश्चन उन्हें करना होता है उसके हिसाब से भी पूछ लेते हैं। तो ये जो पहला केस हमने जिसमें डिस्कस किया, जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, ये इस तरह के इंटरव्यूज जो होते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। एंड जिसमें ओपनली कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता, ये कहलाते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। इंटरव्यू जो होता है अगर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर देखें तो 4 तरीके से हो सकता है, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया। पर्सनल टू पर्सनल, एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है, वहां पर हम उसे कह सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि एक ही पर्सन दूसरे पर्सन का जो है वो इंटरव्यू ले रहा होता है। इस तरीके के इंटरव्यू का एग्जाम्पल आपकी वाइवा एग्जाम्स हो गए, जिसमें आपको टीचर जो होता है आपसे अकेले में ही क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये जो हो गया इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो गया। दूसरा हो गया इंडिविजुअल टू ग्रुप, मैंने क्लास में कोई क्वेश्चन रेज किया और मैं पूरी क्लास से वो चीज पूछ रही हूँ, तो ये चीज क्या हो गई, इंडिविजुअल टू ग्रुप। इंडिविजुअल पर्सन ग्रुप में क्वेश्चन को रेज कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर लेते हैं कि ग्रुप टू इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया आपको कि जब एक लॉयर बाहर निकल कर आता है कोर्ट में से, तो बहुत सारे जो मीडिया पर्सन होते हैं उन्हें एकदम से पूछने लग जाते हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटीज के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, जब वो रैंडम कहीं से आते हैं या कहीं उन्हें दिख जाते हैं तो एकदम से मीडिया वाले जो होते हैं उन पर भी देख से अटैक कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो वो टाइप का इंटरव्यू क्या हो गया, ग्रुप टू इंडिविजुअल हो गया। और लास्ट होगा
ग्रुप टू ग्रुप क्या हो गया, जैसे काइंड ऑफ जीडी, जब डिबेट चलती है, न्यूज एंकर्स भी 2-3-4 होते हैं और खूब सारे लोग होते हैं वहां पर, तो वो ग्रुप टू ग्रुप हो गया। जब और आपने देखा होगा कि एग्जाम्स वगैरह में भी जहां पर जीडी वगैरह डिस्कस कराया जाता है तो 2 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, या क्लास में भी टीचर जो होती हैं वो 1 ग्रुप और 2 ग्रुप फॉर्म करके इस तरीके से, अगर मान लीजिए मैं कोई किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना चाहती हूँ, उसको सॉल्व करना चाहती हूँ, वो मेरा टॉपिक है, वो मेरा साइकोलॉजिकल डेटा है, मैं उस पर जो हूँ अपना टेस्ट एडमिनिस्टर करना चाहती हूँ, तो मैंने एक जीडी क्लास में करवा दिया 2 डिवाइड करके। तो इस तरीके के जो टेस्ट हो जाएंगे, इस तरीके का जो इंटरव्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू। तो इस तरीके से 4 टाइप से हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आयर मेथड की। क्वेश्चन आयर मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक टाइप का सर्वे होता है, ये भी क्वेश्चन आयर मेथड भी। इसमें इस सर्वे में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसके आंसर्स रिटन में देने होते हैं। तो जब इस तरीके का हम मेथड फॉलो करते हैं, देखिए इंटरव्यू में क्या हुआ, इंटरव्यू में हमने नॉन वर्बल वे में पूछा, और क्वेश्चन आयर मेथड में हम वर्बल वे में जाएंगे, उसमें हम इस सर्वे में हम रिटन में जो है वो क्वेश्चन आयर कराते हैं। क्वेश्चन आयर भी जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो गए ओपन एंड सर्वे और ओपन एंड क्वेश्चन आयर सर्वे, एंड अनदर वन विल बी क्लोज्ड एंड। तो जब ओपन एंड होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस दे देते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्लास में कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि हमें मेडिटेशन से क्या फायदे हैं, आप लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया कि क्या हमें रोज योगा करना चाहिए। सपोज मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए। अब हर बच्चे का जो व्यू है वो अलग अलग होगा इस बारे में, वो उसकी मर्जी है, वो 1 पेज में लिखे, 2 पेज में लिखे, इलेबोरेट करके लिखे, चाहे शॉर्ट में पॉइंट्स बना के लिखे, चाहे उसे किसी भी तरीके से प्रेजेंट करना चाहे, जैसा उसका मन करे। तो ये क्या हो गए, ये सब हो गए ओपन एंड, कि आपको इसमें कोई एंड जो है वो डिफाइन नहीं है, आप छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। तो जो इस तरह के क्वेश्चन आयर हो जाएंगे वो कहलाएंगे ओपन एंड क्वेश्चन आयर सर्वे। लेकिन जो क्लोज्ड एंड होते हैं, क्लोज्ड एंड में हमने लिमिटेशन लगा दी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, अब हमने इसके आंसर्स दे दिए यस और नो। आप भी अगर अपने पास से लिखेंगे तो यस या नो ही लिखेंगे, इसके अलावा तो आप नहीं बता सकते कि हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो यस नो, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, या हम कह सकते हैं कि रेटिंग करने की जहां पे बात होती है वो भी लिमिटेशन होती है कि कोई इस क्लास में जो कुछ भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको आप किस एवरेज पर आप रेट करना चाहेंगे, एवरेज है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। तो वो एक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, वो क्राइटेरिया जहां पर बाउंडेशन रहे, जहां पे कोई चीज अपनी लिमिट में रहे, उसकी एक लिमिट लगा दी जाए। ये सब क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड एंड क्वेश्चन आयर। इस तरीके से हम क्वेश्चन आयर अटेम्प्ट कराते हैं। ये भी हम साइकोलॉजी में हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि आपको जिस क्राइटेरिया में रहकर अपने आंसर चाहिए वहां पर आपको क्लोज्ड एंड क्वेश्चन आयर की जरूरत होती है। ओपन वाले तो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हम ज्यादातर जो है वो क्लोज्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए हम उसके हिसाब से ही आंसर मांग रहे हैं। इसमें क्या होता है, टाइम कम कंज्यूम होता है, जबकि जो ओपन एंड होते हैं उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको वेट भी करना पड़ सकता है। इवेल्युएटर का आपके इवेल्युएशन पर भी फर्क, उस इवेल्युएशन पे भी फर्क पड़ जाएगा। इवेल्युएटर किसी और तरीके से उस चीज को सोच रहा है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि आपको देश की इकोनॉमी के बारे में अपना डिस्कशन करना है, तो आपको जो लगता है आपने लिखा, लेकिन हो सकता है वो मुझे ना लगता हो। तो जब मैंने उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट किया तो मेरा नेचर, मेरा जो भी मेरे माइंड में जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से उसका जो है आपके आंसर पे फर्क पड़ जाएगा। तो आपकी मार्किंग में और उन चीजों में बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन जब क्लोज्ड एंड की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां तो क्राइटेरिया सेट है, सही है तो सही, गलत है तो गलत, तो इस तरीके की प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। तो हम साइकोलॉजी में ज्यादातर क्लोज्ड एंड ही यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं टेलीफोनिक सर्वे के बारे में, जो कि हमारा 3rd सर्वे है। टेलीफोनिक सर्वे में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं, ऑलमोस्ट सभी अब एसएमएस की फैसिलिटी लेने लगे हैं ना। आपको एसएमएस भेजकर पूछा जाता है कि आप इसकी रेटिंग कर दीजिए, या ये प्रोडक्ट हमारा आपको कैसा लगा। तो इस तरीके की जो टेलीफोनिक व्यू लिया जाता है, और टेलीफोन के यूज से, यानी कि आपको कॉल करके भी कई बार जो है वो फीडबैक लिया जाता है। ये सब जो होते हैं वो टेलीफोनिक सर्वे कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में हम कभी ट्रेन बुक्स कराते हैं तो हमारे पास एक कॉल आती है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रैवलिंग, या जो कुछ भी है आपका टिकट बुकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये सब जो होते हैं ये अब बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं ये सर्वे, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि ये बहुत टाइम सेव करते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और जिसको सर्वे करना होता है उससे क्विक रिव्यू मिल जाता है। तो इस तरीके के जो सर्वेज होते हैं वो टेलीफोनिक सर्वे कहलाते हैं। सो टुडे वी डिस्कस्ड these types of surveys in your syllabus, and if you like this video, stay tuned with us. Thank you so much. Bye bye.